धंधे तो नहीं कर रही, लड़कियां तो नहीं काम चला करवाने नहीं आपके जिस्म देखने आते हैं। ये मेरे बिजनेस पे बैड इफेक्ट ना लेकर जाए। क्या होता है यहाँ पे क्या क्या होता है? कुछ नहीं होता। देखिए आप इस तरह के सवालात करेंगे तो बिल्कुल मैं कि ये व्हाइट सा जिस्म दिखाने के लिए नहीं, मेरा शौक है। तो फिर छोटे मैं कपड़े क्यों पहनती हैं आप? दिखाने के लिए तो पहनती हैं। मेरा शौक है ना, मेरा शौक है कि मैं पहनती हूँ, मेरा शौक है, मेरा शौक में जो मर्जी करूँ। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप जज कर ही नहीं सकते। मैं कब रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं अभी सिंगल हूँ। अभी सिंगल हैं जी। तो जिनके साथ बड़े वो कलावे डाल डाल के वो चिपक चिपक के आप डांस कर रही होती हैं, वो कौन? भाई भाइयों के लोग साथ, मेरी बात भाइयों के साथ ऐसा डांस करते हैं? आप मेरी पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन नहीं कर सकते। भाइयों के साथ आप ऐसे आज खोल दे अंग अंग मेरा वे केड़ा की मोले लग मेरी बात सुनिए। कौन सा एहसान है जब कभी खुलने वाला रहता है? मुझे तो आज तक बैठे हुए ना, मुझे तुमने नहीं छेड़ा, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा। मेरे पास इतने लोग आते हैं काम करवाने के लिए, मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं। ये आप लोग अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच बदले। मैं इस तरह क्या करें, आप अपने चैनल चलाने के लिए इस तरह की बातें ना करें कि कम कपड़े हर बंदा से मेरा चैनल नहीं चलना। मैं क्यों बताऊं? मेरी बहुत कपड़े पहन सकती हैं, वजूहात ऐसी नहीं बता सकती हैं कि फैमिली वाले एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। देखिए कम कपड़ों की वजह से नहीं, ये हर बंदा फैशन कर रहा है, ये आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। आप गलत सवाल कर रहे हैं। माँ बाप कभी नहीं निकालता। क्यों? किस्सा यूसुफ नहीं सुना आपने कि जब माँ बाप बहन भाइयों ने किया ना तो बहुत से ऑब्जेक्शन। यहाँ पर कट्टे भी चिट्टे हो सकते हैं। बिल्कुल कट्टे चिट्टे हो सकते हैं। अच्छा ये काम आपका? कट्टा दूध देता है तो खुद चिट्टा नहीं हो सकता। कट्टा कहाँ से दूध देता है भाई? भैंस देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप मुझे मोस्टली मुझे क्राइम की वीडियोस में देखते हैं, तो आज मैं बड़ा मुख्तलिफ सा कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो मॉडल भी हैं और टिकटॉकर भी हैं। तो आज इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सलोन बना के बैठी हुई, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लोग इनको देखने के लिए आते हैं या इनका टैलेंट और या यहाँ पे काम करवाने के लिए आते हैं, और मसाज सेंटर वगैरह भी यहाँ पे है या नहीं है, सारा इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक है। अस्सलाम जी, मैं ठीक, आप बताएं। मुझे ये नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आयशा भट्ट है क्या? बड़े ठुमके लगा रही है, आजकल टिकटॉक पे आती है। आपको मजे आ रहे हैं देख के? हमें तो आ रहे हैं, नाज़रीन को भी आ रहे हैं, तभी तो उन्होंने हमसे बात की है। लोग मुझे पसंद करते हैं मेरे ठुमकों से, मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मुझे, लोग देखते हैं, मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। आयशा भट्ट थी क्या और आज क्या है, ये थोड़ा सा बता दें। आयशा भट्ट पहले एक नॉर्मल एक बंदी थी, उसमें कोई टैलेंट नहीं था, ना वो टिकटॉकर थी। और आयशा भट्ट में एक मॉडल बनने का शौक आया कि मैंने मॉडल बनना है, एक एक्टर बनना है। तो ये सारे शौक इस फील्ड में जाए तो आपको पता है कि किस तरह की ये फील्ड है, आप बेहतर जानते हैं। तो वो शौक मैंने खत्म कर दिया। इसके लिए फिर मैंने अपना सोचा कि नहीं, मैं कुछ बनूंगी। लोग मुझे ठुकराते हैं, पहचान नहीं होती। अक्सर मैं शोबिज़ फील्ड में लड़कियों को देखती थी, लोगों को देखती थी कि यार इनकी इज्जत है, लोग इनको मिलने के लिए, देखने के लिए सेल्फी बनाते हैं, इनकी इज्जत है। मेरा भी बहुत होता था कि क्रेजी होती थी मैंने मॉडल बनना है। मैं मॉडल नहीं बनी, जैसे मैंने फिर अपना स्किन हेयर का काम स्टार्ट कर लिया। बट अपने बिजनेस से पहले मैं एक टिकटॉकर ही थी। नॉर्मल टिकटॉकर थी। टिकटॉक पे मेरे काफी फैंस थे जो मुझे लाइक करते थे। टिकटॉक के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लड़कियां डॉक्टर बनती हैं, पायलट बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, तो आयशा ने टिकटॉकर बनना और डांसर बनना और मॉडल बनना ही क्यों पसंद किया? बिल्कुल नहीं, मैं डांसर भी नहीं हूँ। आई एम नॉट प्रोफेशनल डांसर्स। क्या नाचते पड़ती हैं यहाँ के टिकटॉक पे? डांस ही तो करती हैं माशाल्लाह। जो आपके साथ अदाकाराएं होती हैं ना, उससे अच्छा डांस आप कर लेती हैं। आपके एक्सप्रेशन मैं बड़े गौर से देखता हूँ। फिर तो ये मेरा टैलेंट है। हाँ। तो बात दूसरी ये है कि डांसर एक सेपरेट होता है। अगर देखें जो भी लड़की एक फील्ड पे काम कर रही है, चाहे वो डांसर है, चाहे वो एक्टर है, कुछ भी है, वो अपना कमा रही है। बात सीधी है, कोई भी किसी को नहीं देखता। लड़की अगर आगे बढ़ रही है, किसी भी फील्ड में बढ़ रही है, लड़की को ही टॉर्च क्यों? लड़के कुछ भी करते हैं, क्यों उन पर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं लगती? क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है और मुस्लिम घराने में आपने जन्म लिया, इस वजह से। अच्छा, तो क्या मुसलमान जो पाकिस्तान में आलम होते हैं वो टीवी नहीं देखते? क्या वो वीडियोस वगैरह मूवी नहीं देखते? मूवी में लड़की नहीं आती? क्या एक शोबिस फील्ड जो सलोन्स की है उसी को, या एक डांसर्स को, या एक स्टेज वालियों को ही क्यों इन लोगों को कहा जाता है? देखिए जिसका जो शोबा होता है, जिसका जो शौक होता है, जहां से उसको कमाई आती है वो अपना कमा कर करती है, ना कि वो जीनत बनती है किसी बेड की। 7 लाख फॉलोअर वाली आयशा भट्ट टिकटॉक से ज्यादा कमा रही है, सलोन से ज्यादा कमा रही है, या मसाज सेंटर से ज्यादा कमा रही है? आपने ऐसा कोई मसाज सेंटर देखा मेरा? आप बताएं। मैंने तो नहीं देखा, शायद कोई खुफिया हो। नहीं, बिल्कुल आप दिखाएं।
जहां पर आप बैठे हुए हैं ना, आप अगर क्राइम रिपोर्टर्स के हैं ना, तो आप देख के बताएं, शायद नहीं, आप लोगों को बताएं कि मेरा ऐसा कोई मसाज सेंटर नहीं है, सारा कुछ ओपनली है। और मसाज सेंटर में इतना क्राउड नहीं होता जितना आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेडीज काम कर रही हैं, फुट क्लिनिक है, हाइड्रा फेशियल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये वैक्स के लिए आ जाए, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात, देखिए मेरी बात में, ऐसी कोई बात नहीं कि जो पब्लिक मेरे बिजनेस को लेकर जाए, खराब करे। मैं बिल्कुल भी इस चीज पर नहीं आऊंगी कि जो मेरा बिजनेस खराब हो, जिसकी वजह से आप सब कुछ दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और लेडीज के लिए मेरा सेपरेट सेशंस है, जेंट्स के लिए मेरा ये अपार्टमेंट्स है, ओपनली बनाया हुआ मसाज सेंटर में बंद एरिया होते हैं और वहां पर बिन बताए आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। आप लोग इस तरह आए हैं बिन बताए कि आपने रैंडम लिया, जितना मैंने पूछा था कि टिकटॉक से ज्यादा आयशा कमा रही है या सैलून से ज्यादा कमा रही है? ना, मेरी टिकटॉक से मैंने कोई भी मेरी अर्निंग नहीं है। जितने भी मैं पीआर करती हूँ, फिर लॉन्च करती हूँ, मेरा कमाने का जरिया यही है। नो फेमस, ये अल्लाह ताला इज्जत देता है। मैं यही बात कहूंगी कि जो गिराने पर लगा, अल्लाह ताला जो इज्जत देते हैं, लोग कुत्तों से वफा भी सीख सकते थे, उन्होंने भौंकना ही क्यों सीखा? अच्छा, आपने इज्जत शॉर्ट कपड़ों में ही पसंद की कि मैं जो शॉर्ट कपड़ों मैं शॉर्ट देखें, जस्ट शॉर्ट्स कपड़े मैं नहीं पहनती। बनाते किस लिए हैं, किस लिए बनाते हैं शॉर्ट्स कपड़े? आप शुमार मेरा शौक है। नो, आप उन लोगों में अपना शुमार कर रही हैं कि जो शॉर्ट कपड़े पहन कर आती हैं, मेरे पे ऑब्जेक्शन लगाने से आप डांस करती हैं आके। मेरा शौक है। मेरे बिजनेस पर बैठ के अगर आप डांस वाली वीडियोस, वो सेपरेट है, वो मेरा शौक है, मैं अपने शौक से वीडियो बनाती हूँ, ये मेरा बिजनेस है। में जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, इज्जत तरीके से उनका काम करती हूँ और अपना काम करके दिखाती हूँ। जब हम यहाँ पर आए थे ना, तभी आपका कुछ नीम बरहना थी, आप कुछ जिस्म नजर आ रहा था। बिल्कुल नहीं आ रहा था। यहाँ पे मैं अभी भी दिखा सकती हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने तस्वीर ले ही आते हुए आपकी, ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ, तो वो साथ में चल भी रही हैं। आपका लोग टैलेंट देखने आते हैं या ये वाइट सा जिस्म देखने आते हैं यहाँ पे? देखिए, आप इस तरह के सवालात करेंगे तो बिल्कुल मैं कि ये व्हाइट सा जिस्म दिखाने के लिए नहीं, मेरा शौक है। तो फिर छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं आप? दिखाने के लिए तो पहनती हैं। मेरा शौक है ना, मेरा शौक है कि मैं पहनती हूँ, कि मैं एक घरेलू कपड़ों में मैं नहीं रह सकती। उन लोगों का शौक भी जो कपड़े उतार भी देते हैं, तो जब ऐसी बिल्कुल उतार देंगे, ऐसी अबाया पहनते हुए, ऐसे पूरे कपड़े करते हुए, ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जो रातों को जाती हैं, बट वो हर बंदे का शोभा है जो कर रहे हैं। बट मैं अपने इधर बैठी हूँ, आप लोग कैसे जज कर सकते हैं? आप जज ही नहीं कर सकते ना। अपनी वीडियोस में अक्सर आप कहती हैं कि यहाँ पर खवातीन आए, चाहे वो काम सीखने के लिए, चाहे वो काम करवाने के लिए, तो जैसा आपने ड्रेस पहना होता है, तो शुरफा लोग के आपके पास अपनी बहू बेटियां बिल्कुल भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। जो लोग भेजना चाहते हैं और जो लोग मुझे पहचानते हैं ना, मेरी पहचान पहचानते हैं, मैं उन लड़कियों को, उन लोगों को बताती हूँ कि जो माँ बाप ब्याह के भेज देते हैं, 4 बच्चे पैदा करके, आप जैसे मर्द उनको ठुकरा देते हो, तो वो क्या चीज होती है? तब लड़कियों का जो शौक है, बता, एक 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं। ये नहीं कि मैं पब्लिक को फिगर दिखा, हो सकता पब्लिक मेरे फिगर से मुतासिर है, मुझे पसंद करती है, मेरे पास आती है, बट मैं अपने बाइज्जत तरीके से काम करती हूँ, ना कि उनके साथ डील करती हूँ और बाहर जाती हूँ, ठीक है। मैं अपना काम कर रही हूँ। तो घर वालों ने क्यों ठुकरा दिया, कबूल क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह है? वो तो सबके साथ होता है कि जब एक लड़की की शादी, जब एक लड़की की शादी हो जाए ना, तो वो हर माँ बाप के ऊपर बोझ होती है। लड़कियों के शौक मारे ना जाएं, लड़कियों के साथ चला जाए। जो माँ बाप दोस्त बन के चलता है ना अपनी बेटियों से, कभी वो बेटियां धक्के नहीं खाती, और वो हर रास्ता उनको भी पता होता है। जब माँ बाप खुद दोस्त बनते हैं ना, तो ये इधर तक नौबत नहीं आती। मैं कमा रही हूँ और कितने पेट यहाँ पर साथ चले का मतलब है कि कमी आप में नहीं, आपके पेरेंट्स में है, उनकी तरबियत में रह गई है। नहीं, आप गलत सवाल कर रहे हैं। माँ बाप कभी नहीं निकालता। क्यों? किस्सा यूसुफ नहीं सुना आपने कि जब माँ बाप बहन भाइयों ने किया ना, तो बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं। हो सकता है फैमिली में मेरा बहुत से वजूहत है जो मैं नहीं बता सकती। यहाँ पर क्या वजह है? मैं क्यों बताऊं? मेरी कम कपड़े पहन सकती हैं, वजूहात ऐसी नहीं बता सकती हैं कि फैमिली वाले एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? देखिए, कम कपड़ों की वजह से नहीं, ये हर बंदा फैशन कर रहा है, ये आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि मैं इस तरह क्या करें। आप अपने चैनल चलाने के लिए इस तरह की बातें ना करें कि कम कपड़े, हर बंदा से मेरा चैनल नहीं चलना जी, कि ये चीज है। मेरी बात सुनिए, न्यूड कपड़े या शॉर्ट्स कपड़े ऐसे नहीं, मेरी अपनी सोच को, अपनी ये जो सोच है ना, इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। लड़कियां धक्के क्यों खाती हैं? आप लोगों की सोच की वजह से कि बाया पहन लो, तुम्हें वो ना देखे, वो ना देखे, हमारी ही कस्टडी में रहो और लड़की कुछ ना कर सके।
आयशा भट्ट ने अपने अंदर की एक औरत मार के मर्द बन के बाहर न्यूडिटी निकली हुई दिमाग है, में ठीक होती है है, जी। गंदगी दिमाग में है। बिल्कुल होती है। मुझे तो आज तक बैठे हुए ना, मुझे तुमने नहीं छेड़ा, मैंने तुम्हें नहीं छेड़ा, मेरे पास इतने लोग आते हैं काम करवाने के लिए, मैंने तो ऐसी कोई हरकत नहीं। ये आप लोग अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच बदलें। कहते हैं औरत की छठी इस बड़ा काम करती है, वो बड़ी एक्टिव होती है। जब ऐसे वैसे नजरें आपको घूरती हैं, देखती हैं, किस नजर से? बहन की नजर से देखे, देखती जो चीज दिखने वाली होती है लोग देखते हैं, जो हाँ। चीज दिखने वाली होती है वो देखते हैं। पब्लिक फिगर बन चुकी हैं आप, अब दिखने वाली चीजें दिखाती हैं तो देखिए, कमाती हैं। आप यही समझ लें, मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि क्या आप लोग आंखों में पट्टी बांध के बाहर चलते हैं? अब ये कहते हो कि ये डांस करते हैं, क्या आप लोग जब शादी ब्याह होते हैं नातों पे डांस करते हैं? हर गली मोहल्ले में, हर पार्टी पे डांस हो रहे होते हैं ना। कि आयशा भट्ट वो है जो रात पार्टीज पर जाए, किसी की बेड की जीनत बने। मैं यहाँ ही हूँ, जितनी बार आप लोग आ जाएं, बात कर लें, मेरा शौक है, मैं अपने शौक से, अपने स्टाइल से काम करती हूँ। बट मैं जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बाइज्जत तरीके से उनको इज्जत देती हूँ, काम करती हूँ और वो चले जाते हैं। नौजवान लड़कियों को क्या मोटिवेट कर रही हैं आप? किस तरफ लगा रही हैं? किसी तरफ नहीं लगा रही। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लड़कियां ना, जो रूल चुकी हैं, जो इस बन चुकी हुई हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज नहीं। मैंने क्या मोटिवेट करना लड़कियों को? यार, मुआशरा खुद बहुत आगे है, उनको सोच है कि मैं क्या कर रही हूं, उनको अवेयरनेस है, उनको अच्छे बुरे की पहचान है। हाँ। मेरे पास जो आता है ना, मैं इज्जत तरीके से मिलती हूँ, मैं उनको गलत रास्ते नहीं दिखा रही। स्टेटस क्या है आपका? मैं अभी सिंगल हूँ। अभी सिंगल है जी। तो जिनके साथ बड़े वो कलावे डाल डाल के वो चिपक चिपक के आप डांस कर रही होती हैं, वो कौन है? मेरा भाई है। भाइयों आप के लोग साथ? मेरी बात भाइयों के साथ ऐसा डांस करते हैं? आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन नहीं कर बता रही हैं कि सकते। भाइयों के साथ आप ऐसे आज खोल दे अंग अंग मेरा वे केड़ा की मोल लग मेरी रहा बात सुनिए, कौन सा ऐसा अंग है जो आपका कभी हक खोलने नहीं वाला रहता है बनता। आपका? आज खोल दे अंग अंग मेरा वे लगदा। मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्कशन करना पर्सनल नहीं छोड़ रही दें। ना, आप पब्लिक फिगर बन चुकी हैं अब आप आयशा। आप कैसी लोग personal life आते है? हैं, आप ऐसे लोग काम आते तो हैं। कमरों में होते हैं, ऐसे काम कमरों में करने वाले क्यों? लोग। जो बाहर आप लोग वीडियोस देखते हैं वो घरों में बनती हैं? कौन सी? नहीं, जो तो जितने फिर आप भी ऐसा ना जैसे- करें कि मेरे वो पर्सनल काम है। पर्सनल तो नहीं रहा ना आपका। मेरा शौक है, मेरा शौक में जो मर्जी करूं। आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप जज कर ही नहीं सकते। मैं कब रहा हूं? मैं तो पूछ रहा हूं आप आपसे। गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मेरी पर्सनल लाइफ में मत जाएं। अच्छा। आप बिजनेस पॉइंट पे तो कि जो छोटे कपड़े पहनती, भाई मैं पहन रही हूँ, जो कर रही हूँ, मुनाफिक तो नहीं हूँ, 2 नंबरी के धंधे तो नहीं कर रही, लड़कियां तो नहीं काम चला रही। करवाने नहीं आपके जिस्म देखने आते हैं। ये मेरे बिजनेस पे बैड इफेक्ट ना लेकर क्या जाएं, क्या होता है please। यहाँ पे? यहाँ पे क्या क्या होता कुछ नहीं होता यहाँ पर। जितना भी ये हाइडर, आप कैमरा घुमा सकते हैं। मैं इसलिए इंटरव्यू देना बंद कर चुकी हूँ कि आप लोगों की जो इस तरह की बैड लैंग्वेज है ना, इससे मैं बहुत डिसार्ड हूँ। क्या कर रही हूं मैं? ना कि सोशल मीडिया पे बताया जाए मेरे बारे में कि मैं एक मोटिवेट नहीं कर रही, मतलब डिग्रेड कर रहे हैं, लोगों गिरा रहे हैं मुझे ये चीज नहीं आपको पसंद। जब अल्लाह उठाता है तो गिराने वाला कौन होता है? ये आप लोग ही हैं, ये आप लोग न्यूज एंकर ही हैं जो आते हैं इस तरह के सवालात निकाल के वो लगा देते हैं। भाई मेरा बिजनेस दिखाओ, मोटिवेट करो। छोटे कपड़े पहनने से ना औरत गंदी नहीं होती। यहाँ पे अबाया पहन के रात को नाइटों पे जाने वाली लड़कियां भी मैंने देखी हैं। हर बंदा, हर के आप डॉक्टर भी बन सकती हैं, आप फलानी भी बन सकती हैं। मेरा शौक था ना कि मैंने स्किन एंड हेयर करना है, तो मैंने किया है। अपनी खूबसूरती बरकरार रखो। कोई मर्द किसी का कहीं नहीं जाता, ये बात जहन रखिएगा। जब अगर मर्द औरत दोस्त होते हैं, मर्द औरत को इतबार होता है, वो कोई ही नहीं जाता। ये अच्छा, चीज जब हमेशा गैर महरम रखिएगा। मर्द आपके पास यहाँ पर काम करवाने के लिए आते हैं, कोई फेशियल करवाने के लिए आता है, कोई कटिंग करवाने के लिए आ रहा है, कोई कुछ भी करवाने के लिए आ रहा है, तो आप अपने सीने में उसका सर लेके आपके जिस्म के अज़ा उसको अटैच हो रहे ये हैं। आप लोगों क्लोज देखें, ये आप लोगों की माइंड है। नहीं, मेरे पास ये है। आप लोगों के माइंड है कि मैं क्लोज है। मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ कि मैं अपना काम अपने स्टाइल से आपको पता करती नहीं हूँ। चलता जब आप काम कर रही होती है, इतने मस्त हो जाती है अपने बिल्कुल, मैं अपना काम, मैं 100% उस काम में देती हूँ। मेरा जो काम है ना, मैं उसमें 100% देती हूँ। अपना काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये हर बताइए, शोबे में हर जैसी लड़की ये है। बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है? सैलून का ज़ाहिर है काम है आपका, कटिंग होती है, शेव होती है, इसके अलावा और क्या होता है? आप दिखाएं ना पब्लिक को कि कितनी पब्लिक है। अभी आप वो वॉच करें, देख रहे हैं वो वॉच करें। ये इसीलिए- वॉच ना करें कि तुम शॉर्ट कपड़े पहनती हो। ये चीजें वॉच करवाएं कि यहाँ पर जेंट्स की कटिंग भी है, हाइड्रा फेशियल है, मैनी पेडिंग है। यहाँ लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं। बिल्कुल, वो देखा ये है, देखने दिखाएंगे। वाले जो सोशल मीडिया पर ना आते हैं, वो चुन चुन के चीजें निकाल लेते हैं। मुझे मोटिवेट करें, मुझे डिग्रेड ना करें, मुझे गिराएं नहीं
मैं कमा रही हूँ और मैं एक मर्द बन के बाहर निकली हूँ। आप मॉडल भी छोटे रही, कपड़े पहनना, ये क्या, ये आप लोगों की सोच में कभी बदल नहीं सकती। अच्छा मॉडल भी रही हैं आप टिकटॉकर भी हैं, सैलून भी चला रही हैं। आयशा क्या करना चाहती है? आयशा कुछ नहीं करना चाहती। आयशा इससे अपना आगे। बिजनेस बना के बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पे कितने लोगों के पेट हैं, अल्लाह ने देना तो हमने खाना है, इसके बाद कोई जो चीज। कितने लोग काम करते हैं आपके पास? मेरे पास माशाल्लाह से स्टाफ 15 बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं। तो पहले जो भी वीडियोस आपकी देखी हैं कि वो अक्सर जेंट्स का काम आप कर रही होती हैं, हमने यहाँ पे लेडीज आके नहीं देखा। आती भाई, नहीं आती। लेडीज कहती हैं कि हमारी वीडियोस नहीं बनाओ। हाँ। काम करवाने आती हैं, वीडियोस नहीं बनवाती। अच्छा, जो लेडीज आती हैं वो वीडियोस नहीं बनवाती हैं नहीं आपके आती, पास? उनके लिए सेपरेट हमारा सेशन है, वो भी आप दिखाइएगा। हमारे पास लेडीज के लिए वैक्स है, मैनीपेडी है, ऑल सर्विसेज है, स्किन की, हेयर की, नेल की। स्पा सेंटर हो तो मेरे पास गाड़ियां हो, मेरे है। अपने घर हो, धंधे करती हूँ, लड़कियां चलाती हूँ, तो बहुत अमीर हूँ, मुझे ये कमाने की जरूरत ना आयशा हो। की कितनी ब्रांचेस हैं अभी तक? मेरी ये फर्स्ट ब्रांच है अभी लाहौर में। अभी लाहौर में फर्स्ट है, इससे जी। पहले? फर्स्ट मैंने कराची वाली अपनी बंद कर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे आप भी फुल जी, टाइम क्योंकि देते मेरे हैं? स्टाफ जी वो मेरा स्टाफ था, वहाँ हैंडल नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने वो स्किप कर दी। मेरी अभी लाहौर में है फर्स्ट ब्रांच। अगर आपको कुछ चैलेंज दिया जाए तो कबूल करेंगे आप? क्या चैलेंज देंगे? यहाँ पे कलर कुरान गोरा करने वाला काम भी होता है। नहीं, जो काला बंदा होगा ना, मैं आई एम नॉट मैजिकल के मैं काले बंदे में चिट्टा करता मैं ब्लीच नहीं सुटनी। हो सकता है वैसे? नहीं हो सकता। हाँ। सेशन लेने पड़ेंगे उसके। इधर आएगा जरा भाई, मेरे दोस्त आए, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तब मैं मानूंगा, तब यहाँ पे बड़ी पब्लिक आएगी। ऐसे मेरे भाई बहुत ज्यादा हैं, इनको आप सफेद कर सकते हैं? हाँ, हाँ, 50% कर सकते 50% हो सकता है। हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर कट्टे भी चिट्टे हो सकते हैं। बिल्कुल कट्टे चिट्टे हो सकते हैं। अच्छा, ये काम आपका सही कट्टा है। दूध देता है तो खुद चिट्टा नहीं हो कट्टा सकता। कहाँ से दूध देता है भाई? भैंस देती है। लो जी, ऐसे हम पीते नहीं, हम डब्बे का दूध इस्तेमाल सियाने करते हैं। कहते हैं ना जी, ऐसे ते संडे भी चोए जाते ने मच्छा दे नाल नाल। कि आप नाजरीन को बताएं, अगर आप ये इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं, आपने जिस तरह के ये उन लोगों को, उन पब्लिक को बताएं कि शॉर्ट कपड़े पहनने से बजाय बंदा गलत नहीं होता। मेरा एक स्टाइल है, हाँ। मैं शॉर्ट्स कपड़े वेयर करती हूँ, मुझे नहीं जचते, मुझसे नहीं कैरी होते, ये मेरा स्टाइल है। ये आज से नहीं, मैं अपने मामा बाबा के घर में भी इस तरह के फैशन करती थी। बट कोई अपनों से ठुकराए हुए, बड़े से अपने वजूहात होते हैं। जस्ट मनी, आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है। मैंने सोचा कि इज्जत बनानी है तो पैसा जरूरी है, तो बिजनेस को लेके मतलब चल रही जिन हूँ। खवातीन के पास पैसा नहीं, उनकी इज्जत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पूछ सकते हैं घर चला रही क्यों हैं। निकाले जाती हैं, क्यों निकाले जो घरेलू खवातीन है वो अपना घर चला रही जी हैं। बिल्कुल, घरेलू खवातीन भी, उनके शौक भी होते हैं, हाँ। उनके भी होते हैं। फिर वहां पर अल्लाह की और दीन की बातें आती हैं। आई अंडरस्टैंड, मुस्लिम कि लड़कियों को कहते हैं, क्या कहा जाता है कि नहीं जी ये चीज अल्लाह ने देनी है। भाई हिला वसीला भी तो करो। हाँ। आटा गूंदना है, पेड़ा बनाना तो रोटी बननी है। बिल्कुल सही है। ये चीजें हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छे भी मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। जो मर्द 4 बच्चे छोड़ के कहता है तू सही नहीं है, मतलब वो सही है, आप हाँ। लोग उस बंदियों को सही कहते हो। शादीशुदा हो जाए, आप लोग संभालो नहीं, और लड़की यूज हो रही है, लड़की कमाओ, आगे बढ़ो, जो दिल कर रहा है आप खुद कर रहे हो, ना कि जीनत बनो बेड की। मैं तो यही मोटिवेट करती हूँ, मैं खराब नहीं कर रही। और जो देखने वाले हैं वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो मेरे पास आते हैं, बच्चियां मेरे पास रहती हैं, काम करती हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि मैंने आज तक उनसे कोई ऐसा काम करवाया या मैंने बुरे रास्ते पे लगाया हो। बट आप लोगों का काम है, जो मर्जी करते जाए, मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत नाज़रीन, दी ये है। कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमने देखा है यहाँ पर 3 खवातीन भी थी, उनका काम भी हो रहा था, और ऐसा कोई भी यहाँ पर कोई खुफिया ऐसा कोई बेड वगैरह नहीं लगे हुए कि नहीं, जहाँ आप पर इधर कोई कैमरा घुमाएं, मसाज सेंटर वगैरह यहाँ पर जरा पीछे मुड़ा देखिएगा, करना आप लोग इनकी बेटा। इजाजत से। नहीं, बच्चियों का ना आए, वो हैं पब्लिक में ना। जी जी। हाँ, ये काम ही हो रहा है ना, फुट क्लिनिक है, काम हो रहा है। ये चीजें कट करेंगे तो मैं खुद बताऊंगी पब्लिक में, चैनल्स में, कि ये बंदे फिर 2 नंबर काम करते हैं। क्या आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर भी हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपने वहाँ लिख के लगाया हुआ है कि फुट क्लिनिक मेडिकल ट्रीटमेंट, ये है फुट क्लिनिक, ये हम करते हैं। हाँ। ये हमने डिप्लोमे लिए हुए हैं। ये है फुट क्लिनिक, ये वो सर्जिकल Medical है foot जिसमें हाँ। डेड स्किन रिमूव होती है। ये वो है कि जिसमें नेल्स की शेपर्स होती है। इसमें हमारा से ये हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, अर्जलान भट्ट साहब,